अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 15 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 का ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ हम एक प्रॉब्लम भी देखेंगे ताकि जो है हम ये देख सकें। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने एक पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट की हमने बात की थी, तो उसमें क्या था, उसमें इसी तरह का पाइपिंग सिस्टम था, लेकिन जो आपका फ्लो था वो एक छोटे पाइप से बड़े पाइप में जा रहा था। सडन एनलार्जमेंट का केस था। अब ये सडन कॉन्ट्रैक्शन है। सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, आपके पास एक लार्जर फ्लो एरिया का पाइप है, एक बड़ा पाइप है और बड़े पाइप से जो फ्लो है इस छोटे पाइप में जा रहा है। तो हमारे पास अगर ये फ्लो डायरेक्शन हो तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आती है जिसको हमने सडन कॉन्ट्रैक्शन का, एकदम आप देख रहे हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन है और इस वजह से फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करना चाहेंगे जिस तरह हमने फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के लिए की थी। तो आप ये देखिए कि इस पाइप के अंदर हम यहाँ पर आप गौर करें, इस पॉइंट 1 के ऊपर बेसिकली क्या होता है कि आपका फ्लो एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर पाइप। इसकी वजह से तो तकरीबन आपके पास एट पॉइंट 1 जो हमारा फ्लो एरिया है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए जैसे जैसे फ्लो एरिया रिड्यूस करेगा तो हमारे पास जैसे जैसे आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय आपके पास एरिया। तो आपका जैसे जैसे फ्लो एरिया रिड्यूस होना शुरू होगा तो आपकी वेलोसिटी फ्लूइड की बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे छोटी होती जाएगी आपके पास वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एट पॉइंट 1 पे हमारे पास जो फ्लो एरिया है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया। आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। तो इस ग्रेजुअल रिडक्शन की वजह से आपके पास ग्रेजुअली यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो आपके पास, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि टोटल जो सिस्टम की एनर्जी है उसने कांस्टेंट रहना है, जैसे बर्नौलीज थ्योरम में आपने देखा था। तो जब ये इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो ऑब्वियसली इस इंक्रीज को कंपेंसेट करने के लिए प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर अगर P1 है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली तो प्रेशर उसी तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू करेगा। अच्छा जी, ये प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा हत्ता कि आपके पास इस यानी कि आप ये देखिए, गौर कीजिए कि जब आपके पास आपका जो फ्लूइड है वो इस छोटे पाइप में दाखिल हो जाएगा तो भी जो फ्लो एरिया है वो रिड्यूस होता जाएगा। फ्लो एरिया की जो रिडक्शन है वो कम नहीं होगी बल्कि फ्लो एरिया कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा हत्ता कि आपका जो फ्लूइड है वो इस स्मॉल सेकंड पाइप में एंटर हो चुका है। फ्लो एरिया इसी तरह कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होगा। अच्छा, अब जब ये फ्लो एरिया कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा तो आपके पास ये एक वीना कॉन्ट्रैक्टा, ये एक वीना, इसको कहते हैं वीना मिनिमम फ्लो एरिया, एक इस तरह आपके पास ये वीना कॉन्ट्रैक्टा बन जाएगा जो कि एक मिनिमम फ्लो एरिया है। तो आप देखिए कि इसको मैं ये कह रहा हूं पॉइंट सी, ये जो वीना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पे फ्लो एरिया है पॉइंट सी, दिस इज द मिनिमम फ्लो एरिया which you have obtained in this process। तो आपके पास ये जो मिनिमम फ्लो एरिया आएगा इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो मैक्सिमम होगी। तो फ्लूइड की वेलोसिटी जब इस पॉइंट सी पर मैक्सिमम होगी दैट मींस द फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट सी इज मिनिमम। तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि जब वीना कॉन्ट्रैक्टर से आगे फ्लूइड बढ़ा तो अब आपका फ्लूइड जो है वो उसका जो फ्लो एरिया है वो इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा।
फ्लो एरिया ग्रेजुअली यहाँ से इस पॉइंट सी से जब आगे बढ़ेगा, फ्लो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अब दर हकीकत अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वही वाली सिचुएशन आ गई है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर अब आपके पास कोई सडन एनलार्जमेंट लग रही है कि अब आपका फ्लो एरिया इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। तो पॉइंट 2 पर आप देखिए कि फ्लो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो पॉइंट 2 के ऊपर अगर आप देखें तो P2 पर जो प्रेशर होगा वो पॉइंट C के मुकाबले में P2 पर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जो P2 पर काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कम होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट C। तो हमारे पास ये जो एक सिचुएशन बनी है कि आपके पास पॉइंट C से पॉइंट 2 तक जब फ्लूइड ने मूव किया है तो इस वक्त हमारे पास एक सडन एनलार्जमेंट का फिनोमेना आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट सी से पॉइंट 2 के दरमियान में, पॉइंट सी से पॉइंट 2 के दरमियान में वो जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सडन एनलार्जमेंट के लिए इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, वो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं और उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो है यहाँ पर आज के जो हमारा टॉपिक था फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए कोई इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बयान किया है वह वही कुछ है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं हमारे पास, फ्रिक्शनल लॉसेस जब होते हैं तो फ्रिक्शनल लॉसेस के लिए ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट जो हमारे पास इक्वेशन है वो F इज इक्वल टू U1 माइनस U2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इस फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट की इक्वेशन को हम अप्लाई कर देते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट C और पॉइंट 2 देखिए सडन एनलार्जमेंट आ रही है पॉइंट C और पॉइंट 2 के दरमियान में, इस एरिया के दरमियान में हम इस इक्वेशन को जो है अप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इक्वेशन को अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि अब आपका जो U1 था वो UC बन गया, U2 U2 रहा। तो ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बन गई F इज इक्वल टू UC माइनस U2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब अगर हम इस सिस्टम के ऊपर, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर अगर हम जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इस सिस्टम के ऊपर कोई जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम ऑलरेडी कह रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो फिर देखते हैं कि आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। तो अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करें तो आपको पता है पूरे सिस्टम के ऊपर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है ρ1 U1 A1 इज इक्वल टू पॉइंट C पर ρC UC AC और पॉइंट 2 पर ρ2 U2 A2। यू ऑलरेडी नो दिस। तो अब हमारे पास जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन था वो पॉइंट C से पॉइंट 2 तक था, तो इसीलिए हम अगर पॉइंट C से पॉइंट 2 लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि ρC UC AC इज इक्वल टू ρ2 U2 A2। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब है एक सेम फ्लूइड है, तो ρC ρ2 के बराबर है, दोनों कट जाएंगी तो आपके पास आ जाएगी UC AC इज इक्वल टू U2 A2। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे UC AC इज इक्वल टू U2 A2। इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ U सब C लिख सकते हैं, तो U सब C विल बी इक्वल टू U2 A2 ओवर AC और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये जो हमने UC की जो वैल्यू निकाली है, इस अगर हम वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इंसर्ट कर दें इस UC की जगह पर, तो फिर देखते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन बनती है। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी F इज इक्वल टू UC माइनस U2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया 1/2 इस तरह लिख लिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय UC माइनस U2 होल स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/2 UC की जगह पर हमने लिख दिया जो अभी हमने ड्राइव किया UC की जगह पर U2 A2 डिवाइडेड बाय AC। तो आपके पास यहाँ पर U2 A2 डिवाइडेड बाय AC माइनस U2, ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 1/2 U2 A2 डिवाइडेड बाय AC माइनस U2 होल स्क्वायर आ गया।
तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1/2 और f इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसमें से अगर आप कॉमन लें तो आपके पास, अगर हम इसको खोलें तो मैंने इसको u2 का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी u, क्योंकि ये भी आप देखें ये a, इस इक्वेशन ऐसे बनी हुई है। अब ये सारी a है, ये b है, तो समझे a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो अब आप में से इसमें लकीली इसमें क्योंकि जो इसमें एक u2 इधर भी है, u2 इधर भी है, जब इसको आप खोलेंगे तो ये u2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इसलिए इसका कॉमन जब लिया है तो u2 स्क्वायर का कॉमन आपने ले लिया है और बाकी आपके पास बच गया a2 ओवर ac माइनस 1 और होल स्क्वायर। इसको थोड़ा ओपन कर लिया, f इज इक्वल टू u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a2 डिवाइड बाय ac माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई है। अच्छा, अब जो जिस तरह हम आपके पास एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम c सब c कह रहे हैं, ये बेसिकली c सब c जो होता है हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास AC ओवर A2 के बराबर होता है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका AC ओवर A2 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास, इसको अगर रीअरेंज थोड़ा सा इस तरह कर लें तो रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि A2 ओवर AC इज इक्वल टू 1 ओवर CC। तो अब अगर आप ये A2 और AC की जगह पर 1 ओवर CC वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, A2 ओवर AC की जगह पर आप जो है 1 ओवर CC पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आ जाएगा f इज इक्वल टू u2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 ओवर cc माइनस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 है f इज इक्वल टू u2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 ओवर cc माइनस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ गई है। जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन c सब c होती है, इसकी जो जनरल रेंज है वो 0.6 से लेकर 1 के करीब करीब होती है एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द स्मॉलर पाई। उसकी वजह से ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो एक टिपिकल जो वैल्यू है फॉर मोस्टली हम इस प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते हैं वो cc की जो वैल्यू है हम 0.67 लेते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में cc की जगह पर 0.67 इंसर्ट करें इक्वेशन नंबर 5 में तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 ओवर 0.67 माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसको आप खोलें तो इस तरह हो सकता है कि f इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और इसको जब आप ओपन करें तो इसको सॉल्व करें यानी कि 1 ओवर 0.61 और माइनस 1 तो आपके पास 0.4925 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 0.49 है, 25 ये ऑलमोस्ट 1/2 के बराबर है। 0.5 आपको पता है 1/2 किसके बराबर होता है 0.5, तो 0.49 को अगर आप देखें तो अंदाजन ये 1/2 या 0.5 के बराबर है। तो मैं इस चीज की जगह पर लिख देता हूँ 1/2। तो आपके पास इक्वेशन बन गई f इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1/2 होल स्क्वायर। तो जब इसको आगे किया, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लिया, f इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, या आप इसको लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू u2 स्क्वायर ओवर 8। ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 अभी हमने ड्राइव की है, दिस इक्वेशन नंबर 6 बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब हम प्रेशर ड्रॉप भी कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इन सिमिलर वे जैसे हमने सडन एनलार्जमेंट में किया था। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन लॉसेस की टर्म्स में जो प्रेशर ड्रॉप है उसको हम लिखते हैं माइनस डेल्टा पी, क्योंकि जब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू एफ। तो अब आपके पास ये जो एफ आपने फ्रिक्शन लॉसेस की जो वैल्यू निकाली है एफ, इसको अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दें एफ इज इक्वल टू, ताकि आपकी अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो u2 स्क्वायर ओवर 8। दिस इक्वेशन इज द प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने यहाँ पर वो फ्रिक्शन लॉसेस इंसर्ट किए हैं जो कि ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन है। इस वजह से माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो u2 स्क्वायर ओवर 8। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह हम हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो जो है हमारे पास
प्रेशर ड्रॉप को बेसिकली लिखने के लिए ये ऑलरेडी आप लोग इसको हम शुरू में कर चुके हैं कि P इज इक्वल टू जैसे रो जी एच था आपके पास, तो माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच एफ। तो आपके पास जो यहाँ पर था हमारे पास, और हमें ये भी पता है कि जो माइनस डेल्टा P अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है इज इक्वल टू रो इंटू यू टू स्क्वायर ओवर 8। तो इन इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर कर लें तो आप लिख सकते हैं रो जी एच एफ इज इक्वल टू रो इंटू यू टू स्क्वायर ओवर 8। तो दोनों तरफ रो है तो रो से कट गया, तो आपके पास बच गया जी एच एफ इज इक्वल टू यू टू स्क्वायर ओवर 8। और इस इक्वेशन को हम एच एफ यानी कि जो हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच एफ का मतलब है हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो उसकी टर्म्स में जब इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी एच एफ जो बन जाएगी यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 कह दिया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, जैसे हम लोग बिल्कुल इसी तरह सिमिलर हमने जिस तरह जो फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के लिए हमने काम किया था, हमने उसी तरह फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेड लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन हमने जो है इस डेरिवेशन में फाइंड आउट कर ली है। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिकली आप ये प्रॉब्लम जो है टिपिकली मैंने सडन एनलार्जमेंट के केस के लिए बनाया हुआ है, तो आपको इसी तरह का कोई सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर यही फिनोमेना अपोजिट कर लिया जाता, यानी कि 50 से 40 की तरफ आ रहा होता, तो फिर यही प्रॉब्लम आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बन जाता। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम नंबर 20 छोटा सा प्रॉब्लम है। वाटर फ्लोज एट 7.2 cubic meter per hour through a sudden enlargement from a 40 millimeter to a 50 millimeter diameter pipe. What is the loss in head? क्या है आपके पास? एक सडन एनलार्जमेंट का फिनोमेना है। 40 मिलीमीटर डायमीटर पाइप से आप 50 मिलीमीटर डायमीटर पाइप तक जा रहे हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो 7.2 क्यूबिक मीटर पर आवर है। हमने लॉस इन हेड कैलकुलेट करना है। तो सवाल में जो डाटा गिवन है, जो वाटर का फ्लो रेट है V0 इज इक्वल टू 7.2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, D1 जो डाया है 40 मिलीमीटर 0.04 मीटर्स कह सकते हैं, D2 50 मिलीमीटर्स जो है वो 0.05 मीटर्स। लॉस इन हेड HF फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल में अगर आप इसकी पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर लें तो आप देख सकते हैं कि 40 मिलीमीटर पाइप से इस फ्लो डायरेक्शन में 50 मिलीमीटर डाया के पाइप तक जा रहा है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 7.2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर है। तो आपके पास जो पाइप 1 है जिसका डाया D1 था, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द पाइप 1 का, वो A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D स्क्वायर। आप उसको लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, D जो है वो आपने इसको मीटर्स में कर सकते हैं। तो क्योंकि 1000 मिलीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में, इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया तो 0.04 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो A1 इस पाइप का जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1.25666 मतलब 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसी तरह पाइप 2 का एरिया A2 वो पाई बाय 4 D स्क्वायर, तो वो D2 आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इसको पाई बाय 4 D1 स्क्वायर करते थे और इसको पाई बाय 4 D2 स्क्वायर करते थे। तो आपके पास जो पाई बाय 4 50 मिलीमीटर है पाइप 2, तो उसको हमने भी मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो A2 जो है वो पाई बाय 4 0.05 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास A2 जो आ गया 1.9635 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो वाटर है, बिकॉज दिस वाटर इज फ्लोइंग एट अ फ्लो रेट ऑफ 7.2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, तो आपको पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वो वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, उसके बराबर होता है। तो आपके पास इनलेट पे आप देख सकते हैं एट पॉइंट, तो आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो जब उसको किया तो आप उसकी मदद से जो है वो हम निकाल सकते हैं कि जो U1 होगी वो क्या होगी, V/A1 होगा। और आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 7.2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, एरिया A1 जो था 1.2566 मीटर स्क्वायर, इससे पावर से कट गया। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो आपके पास जो U1 है दिस इज नाउ 1.5916 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब इस सिस्टम के ऊपर, ये जो हमने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन
अप्लाई करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ρ1 u1 a1 इज इक्वल टू ρ2 u2 a2, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है इस सडन एनलार्जमेंट वाले फिनोमेना में, तो ρ1 ρ2 दोनों सेम है, तो आपके पास जो है वो आ गया u1 a1 इज इक्वल टू u2 a2, और इससे आप रिलेशन से u2 निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू u1 a1 ओवर a2। तो आपने जब u2 निकालनी है तो दिस इज u1 मल्टीप्लाई बाय a1 डिवाइडेड बाय a2, तो आपकी जो u2 है वो 1.0186 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के लिए इक्वेशन पता है, HF इज इक्वल टू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय 2g होल स्क्वायर। सो HF इज इक्वल टू u1 माइनस u2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 2g, और आपके पास जो कन्वर्जन करने के लिए इसको थोड़ा सा हमने, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा मिलीमीटर्स में था, तो एंड में भी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो ये आपके पास ये मीटर इस मीटर स्क्वायर से कट गया, सेकंड स्क्वायर से कट गया, और आपके पास जो हेड लॉसेस आ गए 16.75 मिलीमीटर्स। दैट मीन्स इन द गिवन प्रॉब्लम व्हेन the water at a volumetric flow rate of 7.2 cubic meters per hour flows from a 40 millimeter diameter pipe to a 50 millimeter diameter pipe, the head losses will be equal to 16.75 millimeter, almost 17 millimeter हमारे पास head loss आएगा because of this sudden enlargement. So this was our lecture number 15. Please watch this video, please go through the lecture notes so that when you join our live session you already know the sections which are problematic for you, which are not clear to you, so that you can ask questions about that segment, about that section. जी इंशाल्लाह अब आप लोगों से लाइव सेशन में मुलाकात होगी और लाइव सेशन में हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।